जी, मैं हूँ मोहम्मद सरफराज सर और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 12 के मासिक परीक्षा मई महीना 2024 में जो टेस्ट लिया गया उसके बारे में सवाल जवाब कराने जा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर एक कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर है। तो जवाब नंबर बी की ओर हम चल रहे हैं। जवाब नंबर बी कह रहा है द्वितीय स्थान पर, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था और 2011 के लिहाज से हमारा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। और अभी की बात करें, अभी अनुमान तो अमेरिका की घोषणा किया था, अनुमान तो अभी जो है भारत जो है दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश हो गया जनसंख्या में। तो सवाल नंबर 2 की ओर हम चलें। सवाल नंबर 2 कर रहा है कि भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल में होती है। यानी भारत में जनगणना जो होती है, यानी भारत में जो इंसानों की संख्या होती है, जानवरों की संख्या, जिसकी भी गिनती होती है, जनगणना जिसे हम कहते हैं, वो कितने सालों के बाद होती है। तो जवाब नंबर सी की ओर हम चलें। जवाब नंबर सी कह रहा है 10 सालों के बाद। यानी भारत में जो जनगणना होती है वो 10 सालों के बाद होती है। सबसे पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। उसके बाद 73 होते हुए जो है 1881 से लगातार होना शुरू हो गया और 1881 के बाद 1891, उसके बाद 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। 2021 में होना था जो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि कोरोना काल के कारण जो है 2021 में नहीं हो पाया। तो यहाँ जो जनगणना होती है तो वो 10 साल के अंतराल के बाद होती है। तो सवाल जवाब नंबर सी की ओर हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 3 का रहा, निम्न से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है। यानी किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है, यानी आदमी की जो आबादी है वो घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कम है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है और अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। जवाब नंबर सी की ओर हम चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये भारत के पूर्वी राज्य में भारत के पूर्वी राज्य में ये पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य। और यहाँ जो है बहुत ही विरल जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए कि यहाँ अधिक जगह पे जो है वन का वृक्षारोपण हुआ है, यानी एक तरह से जंगल ही जंगल यहाँ ज़्यादातर के है और कुछ पहाड़ी इलाका के साथ साथ मैदानी भी है और नदी नाला भी होने के कारण जो है यहाँ 1 किलोमीटर पे 17 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर पे 17 आदमी ही निवास करता है, जबकि हमारा बिहार राज्य में 1 किलोमीटर पे 11 से 6 आदमी निवास करता है। तो इसीलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सवाल नंबर 4 के ओर चलने। सवाल नंबर 4 कह रहा है उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है। तो उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व जो होता है सघन होता है, यानी कि जहाँ की जलवायु उष्ण होता है, जहाँ जलवायु थोड़ा सा गिरट हल्का सा सूखा टाइप में होता है, तो नमी टाइप में होता है, तो वहाँ की जो आबादी जो होती है वो घनी आबादी होती है। सवाल नंबर 5 कह रहा है किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी किस अवधारणा में प्रकृति को, यानी कौन ऐसा चीज़ है जो कुदरत को इंसान से बेहतर माना जाता है, वो संभववाद है। जवाब नंबर बी की ओर चलें। जवाब नंबर बी कह रहा है संभववाद, यानी संभववाद अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना गया है। तो हम यहाँ पे जो है चल रहे हैं संभववाद की ओर। संभववाद जो है वो प्रकृति से नीचे है। सवाल नंबर 6 का रहा 6, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित इस व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। बोले हर इकाई क्षेत्र में इंसान की जो उपस्थिति होता है, यानी मानव की जो उपस्थिति होता है उसे क्या कहते हैं। तो जवाब नंबर बी है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है यानी जहाँ इंसान की ज़्यादा रहन सहन हो जाए, इंसान ज़्यादा जगहों पे है ना जाना जाना शुरू हो जाए, वो धीरे धीरे होते होते वो घना हो जाता है, इसलिए जनसंख्या घनत्व कहलाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जवाब नंबर बी की ओर हम चलेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है निम्न से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्न से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो यहाँ जापान नहीं है। जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा होते हुए पश्चिम दिशा में है। बांग्लादेश भारत के पूर्व दिशा में है। भूटान भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। लेकिन जापान जो है एशिया के पूर्व दिशा में है। एक तरह से एशिया महाद्वीप जो शुरुआत होता है वहाँ से, स्टार्टिंग से जो है नज़दीकी से जो है जापान वहाँ पे एक तरह से उगता हुआ स्वर्ग देश कहा गया है, लेकिन ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो जवाब नंबर सी की ओर चलेंगे। जवाब नंबर सी कह रहा है कि जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सवाल नंबर 8 कह रहा है किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी कौन ऐसा महाद्वीप है। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और इसी तरह होते हुए यूरोप महाद्वीप। ये आपको 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में जो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व भी पाई जाती है एशिया महाद्वीप में। बात करें तो एशिया महाद्वीप का अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप दुनिया का 60% आबादी जो है, 60% जो जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि निम्न से कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। मतलब शहरी जनसंख्या वृद्धि का कारण, यानी
क्यों, क्या कारण है कि शहर की आबादी सबसे ज़्यादा हो रही है? सबसे ज़्यादा होने का कारण है, जवाब नंबर सी की ओर चलें, जवाब नंबर सी को, ग्रामीण शहरी प्रवास, यानी गाँव के लोग जो है शहर में जाकर के अपना निवास स्थान बना लेते हैं। यही कारण है कि शहर की ओर है ना जनसंख्या जो है लगातार तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। सवाल नंबर सी की ओर हम यहाँ पे चल रहे हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है, इनमें से कौन झारखंड की राजधानी है? झारखंड राज्य की राजधानी कौन सा है? तो झारखंड राज्य की राजधानी जो है रांची है। जवाब नंबर एक की साथ चल रहे, जवाब नंबर एक रांची है। रांची जो है बिहार के बाद जो है बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये नया राज्य बना जिसका नाम था झारखंड, और वहाँ की वो राजधानी बनाया गया रांची। तो जवाब नंबर एक के साथ हम चलें, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। सवाल नंबर 11 का रहा है, किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं? किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो जवाब नंबर बी को चलें, जवाब नंबर बी चले 10 साल से लेकर 19 वर्ष तक। 10 साल से जो 19 वर्ष तक होता है उसे किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था को एक तूफानी स्टेज भी कहा गया है। इस अवस्था में अगर विद्यार्थी या बालक या बालिका जो है अगर अच्छा गुण सीखे तो वो अच्छा बनता है, और अगर बुरा गुण सीखे तो वो बुराई की ओर जो है फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ से इंसान भी बनता है और यहाँ से चोर शैतान भी बनता है। तो इसीलिए इस अवस्था को किस अवस्था कहने का मतलब, बहुत सारे इंसान के अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी आता है एक तरह से, है ना। इससे पता चलता है कि ये बालक है या बालिका, इससे ये भी पता चलना शुरू हो जाता है। तो जवाब नंबर 11 की ओर जवाब नंबर 11 का बी जो है 10 साल से लेकर के 19 साल तक जो है ये किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 12 का, निम्न से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं? यानी किस धर्म में, यानी किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जवाब नंबर सी की ओर चल रहे, जवाब नंबर सी का सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 27.39% आबादी के साथ जो है ये सबसे अधिक जो है एक तरह से प्रतिशत में निवास करने वाला राज्य है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा आबादी में, तो महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। सवाल नंबर 13 का रहा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा है? तो मत्स्य पालना भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है, कृषि खेती बाड़ी करना भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है, खनन भी एक तरह से प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए इनमें से सभी, जवाब नंबर डी की ओर हम चलें। सवाल नंबर 13 का जवाब नंबर डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 14 का रहा, निम्न में से कौन एक केंद्रीय शासित प्रदेश है? निम्न में से कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। गोवा एक राज्य है, असम भी एक राज्य है, मिजोरम भी एक राज्य है, लेकिन पांडिचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। जवाब नंबर बी की ओर चल। सवाल नंबर 15 की ओर चल रहा है। सवाल नंबर 15 कह रहा है, जैसे मानव भूगोल की एक शाखा क्या है? मानव भूगोल की जो शाखा है, जवाब नंबर ए सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल जो होता है वो मानव भूगोल की शाखा है। सवाल नंबर 16 का, निम्न से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ जवाब नंबर बी है केरल राज्य। केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सवाल नंबर 17 का रहा है, किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जन्म की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले जन्म की दर को जन्म दर कहते हैं। जवाब नंबर 17 के एक साथ हम चले, जन्म दर कहते हैं। सवाल नंबर 18 का रहा है, इनमें कौन सा आर्थिक भूगोल की एक शाखा है? यानी कौन आर्थिक भूगोल की शाखा है? तो आर्थिक भूगोल की शाखा, कृषि भूगोल भी आर्थिक भूगोल की शाखा है, औद्योगिक भूगोल भी आर्थिक भूगोल की शाखा है, संसाधन भूगोल भी आर्थिक भूगोल की शाखा है। इसलिए इनमें से सभी, जवाब नंबर डी 18 का डी, इनमें से सभी है। सवाल नंबर 19 का रहा है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की अवस्था की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जवाब नंबर सी की ओर चल रहे हैं, लेकिन सी हमारा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सी हमारे यहाँ पे गलत टिक मार दी है, तो इसलिए जवाब नंबर डी होगा। जवाब डी 5, यानी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जो 5 अवस्थाएं होती हैं। सवाल नंबर 20 का रहा है, सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न से कौन प्रवास को प्रेरित करने वाले कारक हैं? यानी प्रवास को प्रेरित करने वाले कारक कौन है? गरीबी, बेरोजगारी, अशांति, इनमें सभी। तो इनमें सभी जो है प्रवास के, यानी इंसान जो है बेरोजगारी कारण, जहाँ रोजगार नहीं लगता तो इंसान सोचते जहाँ भाई वहाँ जाए भाई जहाँ रोजगार मिले, इसलिए इंसान एक कदम आगे की ओर 2 कदम आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। गरीबी कारण इंसान, जहाँ गरीबी भूखमरी होना शुरू होता है तो इंसान रोजगार की तलाश में एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह जाने के लिए वो परेशान रहता है। अशांति, कहीं अगर हर चीज़ दोनों चीज़ है लेकिन वहाँ पे अशांति हो, वहाँ परेशानी हो, तो हर कोई सोचता है कि भाई हम वहाँ सुख शांति रहें जहाँ पे हमें आसानी मिले, है ना, शांति मिले। इसलिए ये प्रेरित करती है कि भाई यहाँ से जो है निकलने का एक साधन होना चाहिए। तो इनमें से सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। सवाल नंबर 21 का, निम्न से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने का वाले घटक हैं? जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाले घटक कौन सा है? तो यहाँ पे जो है जन्म दर जो है जनसंख्या घटक के निर्धारित करने वाले कारक है। सवाल नंबर 22 का, निम्न से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जो है, सवाल नंबर 22 के साथ जो यहाँ चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जवाब नंबर बी होगा, मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय जो है, यानी मुस्लिम जो है भारत का
भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। सवाल नंबर 23 का निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा के बारे में बात करें तो जलवायु विज्ञान भी भौतिक भूगोल की शाखा है, समुद्र विज्ञान भी भौतिक भूगोल की शाखा है, भूआकृति विज्ञान भी भौतिक भूगोल की शाखा है। यानी अगर देखा जाए तो सब तीनों हैं। तो इनमें से सभी जवाब नंबर डी के साथ यहाँ पर चले। सवाल नंबर 24 का रहा है, निम्न से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया का व्यवसाय है? द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय है। द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय जो है दूध उत्पादन, ये दूध उत्पादन ये द्वितीय नहीं है। देखा जाए तो यहाँ पे जवाब नंबर डी के साथ चले। जवाब डी उद्योग जो है द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। मत्स्य पालन जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। बैंक जो है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। उद्योग जो है द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। सवाल नंबर 25 को चल। सवाल नंबर 25 का निम्न से किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? विरल जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या इसमें किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पे सवाल नंबर 25 के साथ जो है जवाब नंबर ए है रेगिस्तान। रेगिस्तान की आबादी जो होती है बलवाई जमीन होती है, और रेगिस्तान में जो है मतलब इसलिए इंसान निवास नहीं करते, वहाँ की जलवायु का परिवर्तन अलग होता है, और वहाँ बारिश के लिए, पानी के लिए भी, वहाँ ठंडी गर्मी के लिए, एक तरह से इंसान हर किसी का थोड़ा बहुत हर चीज़ कमी होने के कारण जो यहाँ आबादी जो है कम पाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पानी भी नहीं मिलता हाली, इसीलिए रेगिस्तान जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सवाल नंबर 26 का सवाल 26 का भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? तो अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था, है ना, 2011 में हुई थी अंतिम जनगणना। इससे पहले होना था 2021 में, लेकिन कोरोना काल के कारण जो है 2021 में नहीं हो पाई। सवाल नंबर 27 का रहा है, निम्न से कौन एक नगरीय समस्या है? नगरीय समस्या क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण। हाँ भाई, जहाँ नगर में रहेंगे तो वहाँ ध्वनि की समस्या जूझना, बहुत सारे मोटर गाड़ी चलती है और चलने के साथ साथ वहाँ पे ध्वनि दे, है ना, हमेशा ध्वनि प्रदूषण बनी रहती है। वायु प्रदूषण, जाहिर सी बात है, चिमनी हो, फैक्ट्री हो, इससे निकलने धुआं जो इंसान के नाक में जाता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, हाँ, पानी भी, यहाँ शहर में रहने के बाद पानी नहाने के लिए कोई और पानी होता है, पीने के लिए कोई और पानी देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे इनमें से सभी जवाब नंबर डी के साथ हम चलेंगे, इनमें से सभी। सवाल नंबर 28 को, सवाल 28 का निम्न से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है? कृषि कार्य के अंतर्गत क्या आता है? तो शहद उत्पादन भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। रेशम कीट भी, यानी रेशम को पालन करना भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। मशरूम उत्पादन भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए तो इनमें से सभी, जवाब नंबर डी के साथ चले, इनमें से सभी यानी कृषि कार्य के अंतर्गत ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। सवाल नंबर 29 का, किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की महान यानी पहचान का सूचक क्या होता है? यानी किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान का सूचक निम्न से क्या है? यानी किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी कोई देश की जो जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता की जो पहचान का क्या सूचक है? तो शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, मतलब कौन देश किस क्वालिटी का है, वहाँ के रहने वाले इंसान किस प्रकार के, किस मिजाज के हैं, तो वो हमारे उसके शिक्षा का स्तर को जानना जरूरी होता है। और उसके बाद वो क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, एक तरह से क्या रहन सहन कर रहा है, उससे पता चल रहा है। एक तरह से प्रति व्यक्ति आय, जो जिस तरह का इंसान कमाएगा उस तरह वो खर्च भी करेगा, उस तरह वो बचाएगा भी। तो इसलिए हमें शिक्षा का स्तर को और प्रति व्यक्ति आय को भी देखना पड़ेगा। इसलिए जवाब नंबर सी के साथ हम चल रहे हैं। जवाब नंबर सी 29 का जवाब नंबर सी, ए बी दोनों के साथ। सवाल नंबर 30 का आखिरी और जवाब नंबर आखिरी सवाल है, और ये जो है 30 कह रहा है कि निम्न से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया था? यानी कौन भूवैज्ञानिक था, यानी कौन जनसंख्या भूगोल वैज्ञानिक था जिसने जनसंख्या सिद्धांत को, है ना, विकास किया, जिसने जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया? तो वो थे माल्थस। जवाब नंबर ए के साथ चले, माल्थस सबसे पहले घातांक के रूप में माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत को, है ना, पेश किया था। तो इसी के साथ हमारा 30 क्वेश्चन और उसका आंसर हमने मुकम्मल कर दिया, और अगले महीना इंशाल्लाह फिर ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।